हेलो एंड वेलकम टू रीना रॉयज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले कि आज मैं अपनी रेसिपी शेयर करूं तो कुछ एक चीज़ थी मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि YouTube इज़ अ प्लेटफॉर्म टू लर्न, शेयर एंड एक्सप्लोर एंड ग्रो। तो लर्न करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं अगर यहाँ पर रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अगर कोई बात मेरे दिमाग में जो आपके लिए हेल्पफुल हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपके बच्चों के या आपके लिए काम की हो, तो अगर मेरे माइंड में है तो मैं ज़रूर उसको शेयर करना चाहूँगी। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं आज क्या मेन्यू में बनाऊँ ना सबके लिए। तो ऐसे डिसाइड किया कि चलिए टर्किश लैम रोस्ट बनाते हैं। लेकिन टर्किश लैम रोस्ट बनाना था तो मैंने कहा उसके साथ उनकी स्पेशलिटी है टर्किश ब्रेड, वो बनानी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा फिर अब ये दोनों रेसिपी, तो मैंने कहा देखें आज ये यूट्यूब ने लाइफ कितनी इजी कर दी है कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें लर्न करने के लिए मिल रही हैं। तो अच्छी चीज़ें लर्न करें क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का अच्छा यूज़ करें। और अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है ना तो इनसे अच्छी चीज़ें सीखें अपने यूट्यूब चैनल से, और अपने फ़ोन को अपने गैजेट्स को अच्छे यूज़ करें एंड देन शेयर करें अपनी जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं, जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हुई हैं, उनका मिस यूज़ ना करें, उन्हें अच्छा यूज़ करें। मैं देखती हूँ कि बिकॉज आई एम अ होम मेकर, मैं घर पे बैठ के जब मैं देख रही होती हूँ तो बहुत सब लोगों ने यहाँ पे ग्रो किया है, वो बहुत सक्सेसफुल हुए इस प्लेटफॉर्म से। तो हर एक इंसान जिसके पास कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसको यूज़ करें और ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है, ठीक है। और इसी से आपके बच्चे सीखते हैं। जब आप अच्छी चीज़ें खुद करेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहने का क्रिएटिव शौक है। बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्टिस्ट। तो मैं अपने फूड में उस आर्टिस्टिक चीज़ों को लेकर आती हूँ और वो इतना सक्सेसफुल होता है कि एवरी वन अप्रिशिएट दैट। जितने भी गेट टुगेदर हों लोग उस फूड को अप्रिशिएट करते हैं एंड रियली आई रियली फील गुड अबाउट दैट। तो आप भी ये तीन चीज़ें मेरे दिमाग में सुबह आई तो मैंने कहा कि चलें रेसिपी शेयर करने से पहले ये कुछ चीज़ें थी अपने फ्रेंड्स के साथ खाने के साथ साथ शेयर करती चलूँ। तो जी हाँ, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैंने सोचा था कि मेन्यू में क्या बनाएं, तो मैंने सोचा कि बनाते हैं टर्किश लैम रोस्ट। तो उसके लिए क्या बनाना है, उसे किस तरह से बनाना है, उसकी टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और वो इतना टेस्टी और सिंपल होता है कि ना लंबे चौड़े कोई मैरिनेशन के लिए आपको स्पाइसेस चाहिए ना कुछ। और मेरी फैमिली को जो है ये मीट लवर्स हैं, लाइक बीफ हो जाए रोस्ट, गोट हो जाए, चिकन, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे भी आपको पता है हैप्पीली खा लेते हैं। वरना जैसे ही पूछते ना कि दाल बन रही है सब्ज़ी, तो उनके सबके घरों का ये इशू है, बच्चे सैड हो जाते हैं कि ओ ये तो हमने नहीं खाना। तो मैंने कहा चलें आज टर्किश लैम रोस्ट बनाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले आपको मैं बताती चलूँ कि लैम को आपने किस तरह से मैरिनेट करना है या उसको साफ़ किस तरह से करना है। आ जाएँ फिर मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है लैम, ये फुल लेग है मेरे पास। उसका मैंने जो शैंक वाला पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया और जो उसका टॉप पार्ट है वो अलहदा। और उसमें मैंने ऐसे डीप कट्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से डीप कट्स लगाए शैंक में। इसमें मैंने कोई कट नहीं लगाया बिकॉज इसको एज इज़ रहने दिया, क्योंकि ये जाते ही जब हम इसको बनाएंगे ना ये श्रिंक हो जाएगा, ये अपने साइज से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको आपने करना क्या है कि सिरका इसमें लगा लें, हाफ कप सिरका। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साइड पे दे दूंगी, आपने उस पे से नोट कर लेने हैं मेरी लिस्ट पे से। हाफ कप सिरके में मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून अनियन पाउडर, और सॉरी सॉल्ट ज़रूर लगाइएगा, 1 टेबलस्पून सॉल्ट एज वेल डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया प्लास्टिक के कंटेनर में ओवरनाइट, ठीक है। और आपने इसमें कोई पानी कुछ नहीं डालना है, जस्ट कट्स लगाने हैं, सॉल्ट, विनेगर, अनियन पाउडर एंड गार्लिक पाउडर, और उसको लगा के अपने प्लास्टिक वाले कंटेनर में ओवरनाइट रख देना है। जिससे क्या होगा कि सारा जो है गंद और मैल वो निकल आएगी और फिर हम इसको पकाने का प्रोसेस नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इसको पकाना कैसे है आ जाए। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन
और इस वक्त हम रखेंगे इसका फ्लेम हाई पे। और देचकी में हम डाल देंगे 1/2 कप के करीब ऑयल। देखिए कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल 3-4 चीज़ें इसमें डली हैं और ये इतना टेस्टी बनेगा। सिर्फ इसको पकाने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको पकाना है। बड़ा स्लो इसे कुक करते हैं, तभी वो देखा आपने किस तरह से टेंडर होकर क्रीम की तरह आपके हाथों में मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने उठाना है इसको। और इसको हमने हाई फ्लेम पर इसको गोल्डन कलर देना है। टेक योर टाइम। अभी इस वक्त हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छा कलर होने तक इस तरह मूव करते हुए फ्राई कर लेंगे। जैसे आपने देखा है कि हम लोग चिकन वगैरह रोस्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें किस तरह से इसका ये कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से अपने आप में सारे लैम्प को ऑल ओवर इसकी सारी साइड को इसी तरह से आपने गोल्डन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आवाज़ बहुत हो रही है तो मैं रिकॉर्डिंग में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगी, लेकिन आपको दिखा दे कि कलर आपने सारी तरफ से लैम्प का इसी तरह से कर लेना। और जब ये सारा कलर एक जैसा हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारा लैम्प जो है चारों तरफ से बड़ा अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। और आपने क्या करना है कि स्टोव थोड़ी देर के लिए कर दें ज़रा स्लो। इस तरह का देखें बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर आप डाल दें इसके अंदर ना अराउंड 2 to 3 कप्स पानी। और थोड़ी सी आवाज़ जो है आपको समझ आएगी, बिकॉज कुकिंग की वजह से काफ़ी आवाज़ जो है उसमें आपको शायद ना समझ आई हो थोड़ी बहुत। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा आपने इसमें पानी डाल देना। और इसमें अराउंड 1.5 कप के करीब और ऑयल हमने डाल देना, क्योंकि इसने पानी और ऑयल के साथ ही कुक होना है। आपने देखा वो किस तरह से मीट को उठाते हैं और जल्दी से ब्रेड के ऊपर किस तरह से ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे श्रेड करके उसको बोन से रिमूव करके दिखाते हैं। तो वो तभी होगा जब आप इसको इस तरह से ऑयल और पानी के साथ पकने देंगे। इतना ये जो है इसमें मॉइस्चर काफ़ी है, क्योंकि इसने स्लो कुक होना है। इसी में ये टेंडर भी होता जाएगा और अच्छा रोस्ट वाला इसके अंदर टेस्ट भी आता रहेगा। तो जो पहले रोस्ट किया हमने इसी तरह का वो और रोस्टेड स्टाइल में पकने के बाद लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है कि पहले इसको हमने एक बॉयल आने, जैसे ये पकने के पहले हम इसको हाई पे थोड़ा सा मीडियम टू हाई पे कर लेती हूँ। और जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा आपने बिल्कुल दम वाली आंच पे, जैसे लो हीट पे इसको छोड़ देना है 3 to 4 आवर्स के लिए। बीच बीच में आप चेक करते रहे, अगर ये टेंडर हो गया तो ठीक है, 2 to 3 आवर्स भी ले सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीट। तो मैं इसको दूंगी इसके कुकिंग टाइम की वजह से कि ये कितनी देर में कुक होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स तो पक्के हैं। तो 3 to 4 आवर्स मोस्टली बनता है। इस लैम्प का साइज़ ज़रा जो मुझे लगता है ये लेग वाला पार्ट जो है ना थाई का काफ़ी ये बिग है, तो मे बी इट्स कैन टेक टाइम। सो अपने माइंड में आप ये रखें कि स्लो हीट पे पकना है, तो 3 to 4 आवर्स, ठीक है। तो देखिए ज़बरदस्त सा बॉयल इसमें आ गया। ऑयल भी इसमें ज़्यादा जाता है, लेकिन आप वरी ना हुए क्योंकि हमने ऑयल को डिस्कार्ड कर देना है। सिर्फ हमने इसको रोस्ट करने के लिए ये ऑयल यूज़ किया। तो इस स्टेज पे आप इसको कवर कर दें और इसको गलने के लिए रख दें फ़िलहाल 2 आवर्स के लिए। फिर 2 आवर्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी और इसको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम अनदर उसके आवर्स बढ़ा देंगे।
तो देखिए हमने लैम को चेक कर लेते हैं। देखें लैम ने अपना पानी कितना छोड़ा, और अभी भी देखें इसमें वो वाली पोजीशन नहीं आई इस मीट की कि ये अपने आप को बोन से एकदम से अलग कर दे। लेकिन हमारा जो शैंक वाला पार्ट था वो अच्छा खासा टेंडर हो गया। तो उसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी वो उसको टाइम है गलने में, और इसको मैं दोबारा डाल दूँगी उस पीस के साथ एक दफ़ा फिर जब ये पूरी तरह से टेंडर हो जाएगा, ताकि ये स्मॉल पीस है, ये बिग पीस है, इसको टाइम लगेगा। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है। तो एक दफ़ा फिर जब ये पूरा डन हो जाएगा, इसको इसके साथ रख के दोबारा पका देंगे। तो 2 घंटे अभी इसमें 2 घंटे हो गए हैं पकते हुए, और 2 घंटे अभी इसमें और लगेंगे टेंडर होने में। तो ठीक है, 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो देखें मुझे 5 आवर्स लगे हैं इसको, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये स्टिल अभी देखें हॉट है, ऑयल इतना ज़बरदस्त। तो मैं इसको अभी छेड़ूंगी नहीं, इसको 20 मिनट्स आप इसको इसी तरह से रेस्ट दें। ठीक है, ये देखें अगर मैंने इसको ज़रा सा भी छेड़ा तो ये ऐसे ही बिखर जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये शैंक भी है, तो ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ऑयल उसके अंदर रह गया, थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी इसको ड्राई कर लेंगे, और इसको वेल डन करके मैं आपको उसको मिलती हूँ प्लेटिंग करने के बाद। ठीक है, तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा टर्किश लैम रोस्ट तैयार है, और जिसे मैं सर्व करूँगी टर्किश ब्रेड के साथ। उसकी रेसिपी मैंने आपको दी है, और बच्चों को इसके साथ रोस्ट पोटैटोज़ बहुत पसंद है। मैंने उनको बॉईल करके इस तरह से क्यूब्स में काट के इनको भी रोस्ट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को मैं प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ, और यकीन करें कि वो इसी तरह से ब्रेड के ऊपर लैम की जो मीट होता है उसको किस तरह से रख के और उसको इस तरह से गिराते हैं, और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया। 5 आवर्स लगे हैं, बट द रिजल्ट्स आर सो गुड। जस्ट ट्राई इट, एंड बिफोर सर्विंग मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको उठाना बड़े एहतियात से, ठीक है, क्योंकि इसको आपने ज़रा सा छेड़ा तो ये बिखर जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं ये शैंक ले आऊँ इस तरह से, ठीक है। और ये देखें मीट, देखें अगर हमारे एडिटर जो है वो क्लोज अप करके दिखाएं, लुक एट दिस, देखें। और ये इस तरह से वो उठाते हैं, जी हाँ, मानते हैं फिर। बोन बिल्कुल क्लियर है, मीट बिल्कुल सॉफ्ट है, एंड लुक एट द टेक्सचर, इट्स सो जूसी एंड टेंडर। लुक एट दिस, हाथ लगाएं तो मेल्ट हो रहा है आपके हाथ में। लुक एट दिस, ज़बरदस्त। इसी तरह से फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर। आपको पता है हम लोग थोड़ा सा अगर स्पाइस ना डालें अपने खानों में तो हमें अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेमन स्क्वीज कर दूँगी, सॉरी, मोर फ्लेवरफुल करने के लिए। और इस तरह से आप अपने पोटैटोज़ को जो रोस्ट हैं उनको इस तरह से रखें। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे साइड पे करती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह देखें। ये वाला जो बड़ा पीस है इसका वो भी ज़बरदस्त सा तैयार है, लेकिन मैंने इसको पकड़ा तो देखें इसकी बोन भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, लुक, जो थाई का पीस है वो भी इसी तरह से देखें बिखर रहा है, और ये मीट देखें। इस पर भी हम इसी तरह से ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, जब तक देखें एफर्ट नहीं लगाएंगे आप किसी भी चीज़ को बनाने में दिल से, और उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, उसकी कुकिंग टाइमिंग को पूरा उसको ऊपर अपनी एफर्ट लगाएंगे, तो देखिए उसके रिजल्ट्स आपके सामने। इसी तरह से बनाएं टर्किश लैम रोस्ट, सर्व विद द टर्किश नान ब्रेड जो मैंने आपको रेसिपी दी है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मेक दिस रेसिपी एंड कॉमेंट मी दैट आपने ये रेसिपी ट्राई करी और वो कैसी लगी। तो प्लीज़ देखा करें पूरी वीडियोस को,
रेसिपीज़ को देखा करें और उसे सीखा करें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, द यूट्यूब चैनल इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड शोइंग योर टैलेंट। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।